हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हजरत इनायत खान की एक जादुई कविता को समझेंगे। यह कहानी है तानसेन, सम्राट अकबर और एक ऐसे संगीत की जो सीधा रूह को छू जाता है। तानसेन, द सिंगर इन ग्रेट अकबर्स कोर्ट, वॉन ग्रेट रिनोन थ्रू द बादशाही फोर्ट। यानी गायक तानसेन ने महान अकबर के दरबार में बहुत प्रसिद्धि यानी नाम कमाया था। पूरे बादशाही किले में उनका नाम गूंजता था। His voice rang like the sound of silver bells and Akbar ravish heard. उनकी आवाज चांदी की घंटियों की तरह मधुर थी और अकबर उसे सुनकर मंत्रमुग्ध यानी राविश हो जाते थे। How the king praised him, gave him many a gem, called him chief jewel in his diadem. जो अकबर थे वो बहुत प्रशंसा करते थे और उन्हें कई रत्न देते थे और उन्हें अपने मुकुट का सबसे मुख्य रत्न कहते थे। One day the singer sang the song of fire, the Deepak Rag, and burning like a fire. एक दिन तानसेन ने अग्नि का गीत यानी दीपक राग गाया और एक चिता यानी फायर की तरह जलते हुए। His body burst into consuming flame to cure his बर्निंग हार्ट अ मेडन केम। उनका शरीर दहकती ज्वालाओं में बदल गया। उनके जलते हुए हृदय को ठीक करने के लिए एक कन्या आई। एंड सैंग मल्लार द सॉन्ग ऑफ वाटर कोल्ड टिल हेल्थ रिटर्न एंड कंफर्ट एज ऑफ कोल्ड। और उस कन्या ने शीतल जल का गीत मल्लार गाया जब तक कि तानसेन का जो स्वास्थ्य है पहले की तरह ठीक न हो जाए। ये देखकर अकबर ने तानसेन से कहा, माइटी दाई टीचर्स मस्ट बी एंड डिवाइन। ग्रेट अकबर सेड, मैजिक इंडीड इज ताइन। यानी तुम्हारे गुरु अवश्य ही शक्तिशाली और दिव्य होंगे। महान अकबर ने कहा, वाकई तुम्हारा संगीत जादू है। लर्न एट हिज फीट देन हैप्पी तानसेन बोर्ड एंड सेड, बियॉन्ड द वर्ल्ड्स इग्नोबल क्राउड। यानी जो तुमने उनके चरणों में सीखा। तब प्रसन्न तानसेन ने झुककर कहा, दुनिया की इस नीच भीड़ से मेरे गुरु परे है। Scorning its wealth, remote and far away, he dwells within a cave of Himalaya. आगे तानसेन ने कहा, दुनिया की दौलत को ठुकरा कर मेरे गुरु बहुत दूर एकांत में वे हिमालय की एक गुफा में निवास करते हैं। Could I but see him once, desired the king, sit at his feet a while and listening. क्या मैं उन्हें एक बार देख सकता हूँ? राजा ने इच्छा जताई। उनके चरणों में कुछ देर बैठकर सुनना चाहता हूँ। Hear his celestial song, I would deny my state and walk in robes of poverty. आगे अकबर ने कहा, उनका दिव्य संगीत सुनने के लिए मैं अपना राज्य त्याग दूंगा और गरीबी के वस्त्र यानी साधारण कपड़े पहनकर तुम्हारे साथ चलूंगा। Then said तानसेन, as you desire हुजूर, indeed 'twere better as a slave and poor. तब तानसेन ने कहा, जैसी आपकी इच्छा हुजूर, वास्तव में एक दास और गरीब बनकर जाना ही बेहतर होगा। To come for he lifted above the things of earth disdains to sing to earthly kings. क्योंकि वे सांसारिक चीजों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं और वे सांसारिक राजाओं के लिए गाने से कतराते हैं। यहाँ तानसेन अकबर से कहते हैं कि जो मेरे गुरु है वो सिर्फ आम इंसान से ही वहां पर मिलते हैं, ना कि कोई राजाओं से। Long was the road, and Akbar as a slave followed Tansen, who rode towards the cave. रास्ता लंबा था और अकबर एक दास की तरह तानसेन के पीछे पीछे चले जो गुफा की ओर जा रहे थे। High in the mountains, at the singer's feet, they knelt and prayed with supplication sweet. ऊंचे पर्वतों में गायक जो गुरु के चरणों में वे झुक गए और मीठी प्रार्थना के साथ विनंती की। अब उनके गुरु कौन थे कि जो स्वामी हरिदास है वो तानसेन के गुरु थे। Towards thy shrine, lo, we have journeyed long,
ओ हॉली मास्टर ब्लेस अस विथ दाई सॉन्ग। उसके बाद अकबर ने वहां पर रिक्वेस्ट की गुरु से, स्वामी हरिदास से, आपके इस पावन स्थान तक हम लंबी यात्रा कर आए हैं, हे पवित्र गुरु हमें अपने संगीत का आशीर्वाद दे। Then उस्ताद owned by their humility sang songs of peace and high felicity। तब उस्ताद ने यानी गुरु ने उनकी विनम्रता से प्रभावित होकर शांति और परम आनंद के गीत गाए। The Malkas Raga all static rang till birds and beasts enchanted as he sang। जब तानसेन के गुरु ने मलकस रागा के जो सुर है उसको शुरू किया तो उस वक्त सारे जो सुर वगैरह वो चारों तरफ वहां पर गूंजने लगे और ये देखकर वहां पर पक्षी और जानवर भी वहां पर मंत्रमुग्ध हो गए। गैदर टू हियर ओवर अकबर्स ड्रीमिंग सोल ही फेल्ट द वेव्स ऑफ हेवनली रैप्चर्स रोल। वे सुनने के लिए इकट्ठा हो गए। अकबर की आत्मा जैसे स्वप्न लोक में थी, उन्हें स्वर्गीय आनंद की लहरें महसूस हो रही थी। But as he turned to speak his words of praise, उस्ताद had vanished from his wondering gaze। लेकिन जब अकबर ने कुछ प्रशंसा के बोल वहां पर बोलने चाहे, उस वक्त देखा कि जो तानसेन के जो गुरु है वो अचानक क्या हो गए, नजरों से गायब हो चुके थे। Tell me तानसेन, what theme this is that hold the soul enchanted and the heart enfold। उसके बाद अकबर ने तानसेन से कहा, मुझे बताओ तानसेन, यह कौन सी रचना है जिसने आत्मा को मंत्रमुग्ध कर दिया और हृदय को जकड़ लिया। यह सुनकर तानसेन ने कहा, इन हाई डिलाइट एंड व्हेन ही न्यू द नेम टेल मी अगेन ही सेड कुड यू द सेम। अत्यधिक आनंद में और जब अकबर को राग का नाम पता चला तो उन्होंने फिर पूछा, क्या तुम भी बिल्कुल वैसा ही। थीम सिंग टू ल्योर माई हार्ट टू पैथ अनट्रोड, आह नो टू सी आई सिंग ही सिंग टू गॉड। ये सुनकर आगे जवाब दिया, संगीत गा सकते हो मेरे जो मेरे हृदय को अनछुए रास्तों पर ले जाए। ये सुनकर तानसेन ने अकबर को उत्तर दिया, अरे नहीं, मैं आपके लिए गाता हूँ, लेकिन मेरे जो गुरु है वो भगवान के लिए गाते हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने 9th स्टैंडर्ड के इंग्लिश की पोयम 4.5 तानसेन इसको स्टडी किया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।